कोरल ड्रॉ में कल हमने ये व्यू टैब से ये टूल्स देखे थे, उसके फंक्शंस के किस तरह से वो वर्क करेगा। अब हम साथ ही साथ यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर एक कलर फिल करेंगे। अब जब हम इसे इंक्रीज़ करते हैं, इसे जूम लेवल, तो तब हमें सिंपल फ्रेमवर्क यानी कि जब हम सिंपल फ्रेमवर्क करेंगे तो इस तरह से ये भी बिना कलर के यहाँ पर दिखाई देगा आउटलाइन व्यू में। फिर उसी तरह से वायर फ्रेम, ड्राफ्ट क्वालिटी और उसी तरह से एनहांस्ड, ये ऑप्शन इसके ऊपर भी डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर एक इमेज उसमें इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट इमेज के लिए हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं Ctrl+I से। इंपोर्ट होने के बाद आप जो इंपोर्ट करना चाह रहे इमेज, तो इस इमेज को हम एक यहाँ पर इंपोर्ट कर देते हैं। अब जब हम इसका टूल्स इस्तेमाल करेंगे, इमेज को हम पहले सेट कर लेंगे एक पेज पर ताकि तीनों चीज़ों में फ़र्क दिखाई दे। अब यहाँ पर देखिए ये इमेज है। इमेज में जाने के बाद व्यू में सिंपल फ्रेमवर्क अगर हम करते हैं तो देखिए इस तरह से दिखाई देगा। थोड़ी डल दिख रही है सिंपल फ्रेमवर्क में। उसी तरह से यहाँ पर वायर फ्रेम, तो वायर फ्रेम में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। ड्राफ्ट क्वालिटी मीन्स के यहाँ पर थोड़ी सी क्वालिटी देखिए ब्लर टाइप में, पिक्सल थोड़े कम रहेंगे। जब हम इसे इन्हांस करेंगे तो देखिए उसमें हाईएस्ट पिक्सल्स दिखाई देंगे। अभी हम फिर से देखते हैं एक मरतबा। ये ड्राफ्ट व्यू है और अब उसे हम जब इन्हांस करेंगे तो इन्हांस क्वालिटी आएंगी। यहाँ से अगर ना दिखा हो तो थोड़ा सा जूम लेवल कम करेंगे। ये देखिए शायद यहाँ से आपको समझ आएगा। ये ड्राफ्ट क्वालिटी और एनहांस, तो इसमें एनहांस में पिक्चर ज़्यादा रहेंगी। दूर से अगर उसको चेक करते हैं कि ड्राफ्ट क्वालिटी थोड़ा ब्लर टाइप में और एनहांस में थोड़ा सा क्लैरिटी ज़्यादा रहेंगी, पिक्सल्स का रेशो। इस तरह से हम इसमें ये फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं व्यू टैब के अंडर में। और उसी तरह से गाइडलाइंस, ग्रिड और रूलर सेटअप में जो बाकी की चीज़ें आपको सेटिंग्स इस्तेमाल करना है तो आपको अप्लाई करके देखना होगा। बाद में यहाँ पर लेआउट है। लेआउट में से जैसे कि हम नीचे पेज 1 के बाद में एक पेज ऐड कर सकते हैं, वैसे ही लेआउट में से इंसर्ट पेज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास पूछता है डायलॉग बॉक्स। मतलब अगर हम डायरेक्टली नीचे यहाँ पर बॉटम से पेज 1 के बाजू प्लस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट एक पेज हमें मिल जाता है, कुछ पूछता नहीं। लेकिन अगर हम लेआउट में आते हैं और इंसर्ट पेज करेंगे तो वहाँ पर पूछेगा कितने पेजेस आपको चाहिए। तो अगर आपको 2, 3, 4 जितने भी चाहिए वो लिख सकते हैं। बिफ़ोर चाहिए या आफ्टर चाहिए तो आप कहेंगे कि आफ्टर, इसके बाद चाहिए। अगर आपको पहले चाहिए तो आप बिफ़ोर कर सकते हैं। आफ्टर किसके बाद, तो पेज 2 के बाद या पेज 1 के बाद, ये भी आप ले सकते हैं कि कौन से पेज के बाद में आपको रखना है। पेपर का साइज़ उसमें क्या रहेगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं। विड्थ और हाइट उसके नापने जाने के बाद में आप उसे ओके जब कर देंगे तो तब वहाँ पर एक इंसर्ट करके दे देगा पेज। सपोज़ यहाँ पर हम एक लेते हैं, बिफ़ोर कर देते हैं इसे, तो पहले हमारे पास एक पेज आ जाएगा। ये हो गया लेआउट टूल का इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट पेज वाला। उसके बाद आप डुप्लीकेट पेज के, इसी पेज को अगर हमें डुप्लीकेट करना है कि सपोज़ मान लीजिए यहाँ पर एक पेज है, इसके ऊपर कुछ कंटेंट है, इसे हमें डुप्लीकेट बनाना है। तो लेआउट में आने के बाद जब हम डुप्लीकेट करते हैं तो उसी का एक लेयर बन जाती है। पूछता है कि किसको डुप्लीकेट करना है, तो डुप्लीकेट पेज में जैसे कि पेज 1 जो रहेगा, तो यहाँ पर है डुप्लीकेट पेज का पेज 1। अब उसके बाद है इंसर्ट अ न्यू पेज, कि नया पेज इंसर्ट करो। आफ्टर सेलेक्टेड पेज, ये सेलेक्ट पेज के आगे, या बिफोर सेलेक्टेड पेज यानी कि सेलेक्टेड पेज के पहले। कॉपी लेयर्स ओनली यानी कि क्या होगा कि सिर्फ लेयर्स ही कॉपी होंगी, और कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट यानी कि उसकी जो हमने लेयर्स बनाई है, मतलब रेक्टेंगल्स ये वो सारे, और उसके कंटेंट भी कॉपी कर लो। तो यहाँ पर अगर हम इसका डुप्लीकेट बनाते, देखिए लेयर्स विद कंटेंट यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया।
उसी तरह से अगर हम डुप्लीकेट में आने के बाद में कॉपी लेयर्स ओनली करते हैं सिर्फ, तो देखिए फिर अब कंटेंट नहीं आया, सिर्फ उसके जो लेयर्स रहेंगे उतना ही आ जाएगा। तो ये हिसाब से हम उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं और पेज को रीनेम भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीनेम में जब हम जाते हैं तो रीनेम मतलब कि उसको दोबारा नाम देना, तो पेज को आप नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप दे रहे हैं कि यहाँ पर विजिटिंग कार्ड आप बना रहे हैं, बैनर बना रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि बार बार कि कहाँ पर विजिटिंग कार्ड चल रहा है, कहाँ पर बैनर चल रहा है। तो यहाँ पर विजिटिंग कार्ड आपने लिख दिया, तो यहाँ पर पेज 1 जो है उसके बजाय यहाँ पर क्या दिखाई देगा, विजिटिंग कार्ड। उसी तरह से यहाँ पर डिलीट पेज, अगर आपको कोई पेज अननेसेसरी लग रहा है कि ये इसको अभी ज़रूरत नहीं है या फिर इसको डिलीट कर देना चाहिए, कोई काम का नहीं है, तो यहाँ पर से आप डिलीट पेज कर सकते हैं। मल्टीपल डिलीट भी कर सकते हैं आप, थ्रो टू पेज कि 2 से लेकर आपको 3 तक पेज पूरे डिलीट चाहिए तो उतने आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे डिलीट हो जाएंगे लेआउट से। उसी तरह से गो टू पेज मीन्स के कोई पेज पर जाना, अभी आप 2 पर चल रहे हैं, आप पर 3 को जंप करना है या 1 पर, तो आप उसको गो टू पेज पर जाने के बाद वहाँ से जंप कर सकते हैं यहाँ से और पेज के ऊपर उस पेज पर जा सकते हैं। 1 करेंगे तो अब विजिटिंग कार्ड लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि 1 के अंदर उसका नाम है, तो आप 1 भी लिख दे तो समझ जाएगा विजिटिंग कार्ड वाले पेज पर आप जाना चाह रहे हैं। उसके बाद में स्विच पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब कि चेंज करंट पेज ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट। ये पोर्ट्रेट मीन्स ये हो गया, लैंडस्केप मतलब आड़ा हो गया। और उसी तरह से बाकी के जो पेजेस है, ऑल पेज लेआउट को सबको ही करना है या फिर करंट पेज को ही करना है, इसको ओरिएंटेशन अप्लाई तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये स्विच पेज ओरिएंटेशन हम डायरेक्टली यहाँ से स्विच कर सकेंगे। उसी तरह से पेज सेटअप है। पेज सेटअप में ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेज में आपको पेज का सेटअप है ओवरऑल, कि आपको A4 चाहिए, A3 चाहिए, कौन सा पेज बना रहे हैं, पेज साइज़ प्रिंटर में कौन सा आएगा, और पोर्ट्रेट लेना है, लैंडस्केप लेना है, मिलीमीटर में विड्थ हाइट क्या होनी चाहिए, ब्लीडिंग कितनी होनी चाहिए, ये सारा। क्योंकि ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जो A4 पे बनाए तो A4 पे प्रिंटिंग के लिए A3 के हिसाब से आएंगी, नहीं तो उसकी क्वालिटी कम ज़्यादा हो सकती है या फिर पेज के हिसाब से कोई प्रॉब्लम आ सकता है प्रॉपरली आने का। तो यहाँ पर से आप उसको पेज सेटअप में आके अच्छे से सेट कर सकते हैं। पेज का बैकग्राउंड अगर आप देना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर पेज का बैकग्राउंड अभी तो नो बैकग्राउंड है, अगर आप उसको देना चाह रहे हैं कि सॉलिड, कि आपको अच्छा लगता है कि आपको थोड़ा सा लाइट कलर में यहाँ पर ऐसे काम करते आप रहे, तो यहाँ पर देखिए इसको जब आप कलर दे देंगे तो इस तरह से कलर आ जाएगा। तो ये पेज का कलर है लेआउट के अंदर, कि पेज बैकग्राउंड के यहाँ पर टूल चल रहे हैं, जहाँ पर सॉलिड बिटमैप आप रख सकते हैं। बिटमैप में आकर आप आपकी इमेज भी रख सकते हैं उसके अंदर, या फिर कोई अगर आप जहाँ पर काम कर रहे हैं आपकी ख़ुद की शॉप का, उसका प्रिंट एंड एक्सपोर्ट बैकग्राउंड अगर आप इस पर टिक कर देंगे तो बैकग्राउंड भी वो एक्सपोर्ट में ले लेगा। तो आपको हर बार क्या है कि उसको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके फिर वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप बैकग्राउंड का कलर दे सकेंगे। तो यहाँ तक हो गया लेआउट के टैब का इस्तेमाल। नेक्स्ट वीडियो में हम अरेंज टैब का इस्तेमाल देखेंगे। थैंक यू।